सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। आइए श्रीमद् भगवद गीता के स्वाध्याय सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कल आप लोगों ने भगवान शिव की आराधना की होगी। अगर रात्रि में जागे होंगे तो अभी तक वो जो नशा है वो नशा अभी तक आपकी आँखों में, आपके दिलो दिमाग में होगा, क्योंकि वो नशा है ही ऐसा। शिव की जो उपासना है, उस शिव की उपासना का जो नशा है वो बड़ा विलक्षण है। वो बाहर से जो नशा दिखाई देता है वो तो ऐसे ही है, आता है और चला जाता है। लेकिन जिस समय वह शिव तत्व आपके भीतर विराजमान हो जाता है तो वो मस्ती वही मस्ती है जो स्वामी राम की आँखों के अंदर आपको देखने को मिलती है, या फिर भगवान शिव की जो अर्ध उन्मीलित जो नयन हैं, आधे खुले हुए और आधे बंद, उनमें जो आपको देखने को मिलती है वही मस्ती आपको शिव तत्व को स्वीकार करने के बाद प्राप्त होती है। आप ऐसा कह सकते हैं कि वह जो अमृत है, वह अमृत आपके जीवन के ऊपर, आपके प्रत्येक क्षण में वो आपके ऊपर वर्षा करता रहता है। तो आइए आज हम फिर श्रीमद् भगवद गीता के उसी 16वें अध्याय के उस प्रकरण को ले रहे हैं जहाँ पर भगवान ने देवी संपत्ति के बारे में चर्चा की है। संपत्ति, धन, ये जो धन है ये किस प्रकार का है? तो कहते हैं ये धन वह है जो हमेशा अर्थात स्थायी रूप से आपके साथ में जुड़ा रहता है, और इस धन को प्राप्त करने के बाद ही वास्तव में आप बंधन से मुक्त होते हैं। जो बंधन है, अर्थात यदि आप निर्बंध होना चाहते हैं तो आपको इसकी आवश्यकता है। आप अगर ये जो श्रीमद् भगवद गीता का जो प्रकरण चल रहा है, इसको यदि आप कल के समागम के साथ जोड़कर देखें तो आपको एक बात बड़ी स्पष्ट हो जाएगी कि जब आप इसको स्वीकार करते हैं तब इसका मतलब आपने शिव तत्व को स्वीकार कर लिया। क्यों? उसका कारण ये है कि वह शिव तत्व ही आपको निर्बंध करता है। आपके भीतर जो पशु है, पशु का मतलब जो पाश में बंधा हुआ है, आगे जिसकी चर्चा होगी, जिसको उन्होंने कहा है कि दैवी संपत् विमोक्षाय निबंधाया सुरी मता। आसुरी जो संपदा है, आसुरी संपदा कौन सी है? जो आपको बंधन में डालती है। और ये जो दैवी संपत्ति है ये क्या करती है? कहते हैं इससे जब आप ओतप्रोत हो जाते हैं, ये जब आपके जीवन में आ जाती है तो आप निर्बंध हो जाते हैं। और ये सारे के सारे गुण जिनकी चर्चा हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं, ये भगवान शिव के जीवन के अंदर आपको प्राप्त होती है, जिसको स्वामी राम ने शिव आदर्श कहा है। वो शिव आदर्श के रूप में आप इस दैवी संपत्ति को देखिए। अब आगे जो चर्चा है, दूसरा जो श्लोक है, उस दूसरे श्लोक को आप देखिए तो कहते हैं कि अहिंसा सत्यमक्रोधः त्यागः शान्तिरपैशुनम् दयाभूतेष्वलोलुप्त्वं मार्दवं वीरचापलम्। अहिंसा,
अहिंसा का अर्थ आपको बताया था कि आप किसी भी तरह से किसी को कष्ट न पहुंचाएं। हमेशा इस बात के प्रति सावधान रहें कि आपकी बात से किसी को कष्ट न पहुंचे, आपकी वजह से किसी को दुख न हो। उसकी बहुत दो चार आपके सामने उदाहरण भी दिए थे। लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है, वह जो कष्ट प्राप्त होता है या वह जो आप कष्ट देते हैं किसी को, वो अगर उसके हित के लिए हो तो उसको हम अहिंसा की श्रेणी में ही लाते हैं। जैसे जो माँ है, माँ जिस समय अपने बच्चे को डांटती है और बच्चे को दुख लगता है, उसको बड़ा अजीब सा लगता है कि कमाल है मेरी बात को माना नहीं गया, तो कहते हैं ऐसी जो स्थिति है, आप किसी के कल्याण के लिए, आप किसी के उत्कर्ष के लिए यदि कोई ऐसी बात कहते हैं जो हो सकता है उसको कड़वी लगती, जैसे गुरु ही है। अब सद्गुरु क्या करते हैं, सद्गुरु कभी कभी शिष्य के ऊपर नाराज भी हो जाते हैं, कभी उसको डांट भी देते हैं, कभी उसको फटकार भी देते हैं, और कभी कभी तो ऐसी स्थिति आ जाती है कि जिसको आप मन से लगा लेता है, वह जो शिष्य है वो गुरु की बात को इतना मन से लगा लेता है, मतलब उसको कहा जाए तो बहुत कष्ट होता है। ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये भाव शिष्य के मन में आ जाता है तो क्या ये हिंसा है? कहते नहीं, ये हिंसा नहीं है, क्योंकि जब आप किसी के उत्कर्ष के लिए कोई ऐसी बात कहें, है ना, तो वह हिंसा के क्षेत्र में नहीं आती है। अहिंसा, अहिंसा का अर्थ यह है कि जिसमें आप अपने अहंकार के लिए, अपने सम्मान के लिए जिस समय आप दूसरों को कष्ट पहुंचाते हैं, आप अगर हम मोटी भाषा में कहें तो आप अपने स्वाद के लिए कष्ट पहुंचा रहे हैं, जिसको हम लोग वायलेंस बोलते हैं, हिंसा बोलते हैं। वहाँ हिंसा का अर्थ आप सीधा सीधा मोटे मोटे तौर पर यदि आप लगा लीजिए, यदि आप कोई भी इस प्रकार का कार्य कर रहे हैं ताकि आप स्वाद ले सकें, आपको दूसरे की प्राण की या उसकी संवेदना की, उसके दुख की अनुभूति ना हो, ऐसी जो हिंसा है वो हिंसा है। एक बात यहाँ पर और भी थोड़ी सी मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, वो ये है कि एक समय ऐसा आया था हमारे यहाँ जिसमें हिंसा के लिए एक जो था वो ढूंढ लिया गया था, जैसे बोलते हैं ना, कुतर्क ढूंढ लिया गया था। और वो जो कुतर्क, वो किस संदर्भ में बात कही गई है, वो संदर्भ से अलग हटकर उसको कहा गया। जैसा मैंने आपसे निवेदन किया था कि महात्मा गांधी जो हैं, गांधी जी एक ही बार गए कलकत्ता, और जब कलकत्ता गए तो वहाँ महाकाली के मंदिर में जब वो गए तो उसके बाद में वो उस तरफ गए नहीं। क्यों नहीं गए? वो कहते हैं कि वो जो हिंसा है वहाँ पर, वो हिंसा किस रूप में वहाँ पर की जा रही है। तो हमारे यहाँ एक पंक्ति है, एक लाइन है, वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति, कि जो वैदिकी हिंसा है, यदि इसका मतलब यज्ञ में यदि आप पशु बलि देते हैं, यज्ञ में यदि आप नर बलि देते हैं, इस प्रकार की जो कुप्रथाएं थी, उन कुप्रथाओं को यदि आप लेकर चलते हैं तो कहते हैं कि वो जो हिंसा है वो हिंसा नहीं कहलाती है। लेकिन आप बड़ी सीधी सी बात यह है कि जो वेद हैं, वेद की जो वाणी है, वो कभी भी ऐसी कोई बात नहीं करती है जिससे कि दूसरे को आघात पहुँचे या दूसरे को दुख पहुँचे। ऐसा जो ग्रंथ है या ऐसा जो ज्ञान है, वो इस प्रकार की बात कैसे कर सकता है जहाँ पर नरबलि अर्थात व्यक्ति का सिर काटने की बात की गई हो। तो ये सब चीज़ें जो हैं, इसको यहाँ पर अब वो कहते हैं अहिंसा सत्यम। सत्यम, सबसे पहली शुरुआत जो है वो सत्यम की कहाँ होती है? जो सबसे पहला प्रयोग है वो आता है वाणी से। वाणी का जो संयम है या वाणी का जो जिसकी हम सार्थकता बोल सकते हैं, वो कौन सी है?
तो कहते हैं कि वाणी जो है वो सत्य पर आधारित हो, आप जो कुछ कह रहे हैं वो सच्चाई पर आधारित हो, उसमें किसी भी प्रकार का। लेकिन कभी कभी यहाँ ये जो वाणी है इसका जो सत्य है उससे भी आप कभी कभी दूसरों को आहत कर देते हैं, है ना। हमारे यहाँ इसीलिए एक बात कही गई कि सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात माँ ब्रूयात सत्यम प्रियम प्रियम च नानृतम ब्रूयात एष धर्म सनातन। कभी कभी हम लोगों के मन में एक धारणा बैठ जाती, जैसे कुछ लोग होते हैं जो जिनको पता है कि उनके स्वभाव में क्रोध की वृत्ति है, उनको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, लेकिन कुछ समय के बाद वो एक चीज करते हैं कि उस क्रोध को रोकने की जगह या उसमें परिष्कार करने की जगह वो उसको अपने व्यक्तित्व का एक अभिन्न अंग मान लेते हैं, अभिन्न अंग मान लेते हैं। वो कहते हैं कि जी ये जो है ये मेरा पॉजिटिव साइड है, गुस्सा करना। क्यों? क्योंकि जो गुस्सा करने वाला व्यक्ति है वो एक तरह से लोगों के बीच में अपना एक अलग कई लोग बोलते ही नहीं है। आपने घरों में भी देखा होगा या परिवार में भी देखा होगा कि वो चाहे गलत बोल रहा है या सच बोल रहा है, लेकिन आपको पता है कि अगर अरे छोड़ो, अवॉइड करो इस बात को। क्यों? क्योंकि अमुक व्यक्ति बैठा है, वो बड़ी जल्दी गुस्से में आ जाते हैं और अनबैलेंस हो जाते हैं, तो कहीं कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो जाए। लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, ये क्या चीज़ है। कहते हैं इसी तरह से कभी कभी जो वाणी है, आपने देखा होगा जी की करिए जी असी सच बोलने आ हुण, भावें अगर किसी को बुरा लगता है तो बुरा लगे, है ना। पर हमारे जो सनातन धर्म है उस सनातन धर्म के अंदर एक युक्ति बताई गई, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात। वो जो सत्य है उस सत्य को आप किस प्रकार बोलें, तो प्रिय बोलें। प्रिय बोलने का मतलब क्या है कि आप उसको इस तरह से बोलें ताकि आप अपनी बात कह भी जाएं और दूसरे व्यक्ति को किसी भी प्रकार की हानि आपकी तरफ से नहीं होनी चाहिए। अब वो जो सत्य है उस सत्य की वजह से अगर उसको कोई दिक्कत हो रही तब तो बात अलग है, लेकिन वो जो सत्य है वो सत्य के साथ में आप जिस तरह से उसको अभिव्यक्त कर रहे हैं, जैसे एक उसका बड़ा मोटा सा एग्जाम्पल है, कभी भी काणे नू काणा नहीं कहना चाहिए। आप सुनते हैं ना, कभी काणे नू काणा नहीं कहना चाहिए, कभी अन्य नू अन्ना नहीं कहना चाहिए। तो उसके लिए क्या किया उन्होंने, एक परिष्कृत शब्द कर दिया। आप लोग हैरान होंगे, आपने प्रज्ञा चक्षु शब्द तो सुना होगा। प्रज्ञा चक्षु का अर्थ क्या होता है? जिसकी आंखें जो हैं नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन उसकी जो आंखें किस प्रकार की हैं, तो कहते हैं प्रज्ञा से युक्त हैं, ज्ञान से युक्त हैं, ज्ञान चक्षु हैं। अब आप जिस समय किसी भी व्यक्ति को जिसकी दोनों आंखें नहीं हैं उसको जब आप प्रज्ञा चक्षु बोलते हैं तो बात तो आप वही कह रहे हैं कि आंखें नहीं हैं, लेकिन प्रज्ञा चक्षु कहते समय आप अपनी वाणी के द्वारा बड़ी विनम्रता के साथ हैं उसकी कमी जो है उस कमी को छुपाकर उसके भीतर जो उसका सकारात्मक पक्ष है उसको आप उठाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी तरह जो जिसकी एक आँख होती है उसके लिए एक प्रचलित शब्द था, अब तो ये सब चीज़ें समाप्त हो गई कि अब क्या कहा जाए, तो उसके लिए बोलते थे समदर्शी। समदर्शी का मतलब है, समदर्शी का मतलब समझते हैं ना? समदर्शी का मतलब है कि अमुक आदमी जो है वो एक ही अख नाल सबनू वेखदा है, अर्थात उसके लिए कोई भी दो नहीं है, एक ही तरह से सबको देखता है, उसकी जो दृष्टि है वो सम है। अब आप सोचिए कि एक शब्द वो है, बात तो वही कही जा रही है, लेकिन जब आप किसी को समदर्शी कहते हैं
तो वो जो व्यक्ति है उस व्यक्ति के मन में किसी भी प्रकार की खिन्नता नहीं होती है। तो सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात मा ब्रूयात सत्यम अप्रियम। अप्रिय जो सत्य है उसका उसका प्रयोग आप ना करें। और प्रियम च नान्यतम ब्रूयात, प्रियम च नान्यतम ब्रूयात कहते हैं कि प्रिय जो झूठ है वो भी नहीं बोलना चाहिए। प्रिय झूठ जो है वो भी नहीं बोलना चाहिए। आपको भी पता है, आपको भी पता है कि ये जो मैं बोल रहा हूँ ये झूठा है, लेकिन आप दूसरों को खुश करने के लिए, दूसरों को प्रसन्न करने के लिए जिस समय आप इस प्रवृत्ति को अपनाते हैं तो उसको हमारे यहाँ व्यवहार में क्या कहा जाता है? चाटुकारिता। चाटुकारिता है ना। ये जो चाटुकारिता है, कहते हैं नहीं, ये भी नहीं होनी चाहिए। प्रियम च नान्यतम ब्रूयात एष धर्म सनातनः। वो कहते हैं सनातन जो परंपरा है ना, जो वैदिक परंपरा है, उसमें वाणी का संयम अर्थात वाणी का सत्य किस बात पर है? तो कहते हैं वाणी का सत्य तो होना चाहिए, लेकिन उसमें थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो अहिंसा, सत्यम और अक्रोध। अक्रोध, अक्रोध का मतलब है क्रोध का ना होना, क्रोध का ना होना। देखिए, जिस समय आपको ये कहा जाता है कि आप में काम ना हो, आप में क्रोध ना हो, आप में लोभ ना हो, आप में मोह ना हो, है ना, ये विकार आप में ना हो, इसका अर्थ कभी कभी हम लोग ये समझते हैं कि इसके बिना काम कैसे चलेगा, है ना। व्यवहार जो है, व्यवहार में तो इन सब चीज़ों की आवश्यकता है। ये जितनी भी चीज़ें हैं, काम की भी आवश्यकता है, क्रोध की भी आवश्यकता है, लोभ की भी आवश्यकता है, मोह की भी आवश्यकता है ना। ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, और अगर ये ज़रूरी ना होती तो परमात्मा ने इनका निर्माण क्यों किया होता? हमारे जो 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 जीवात्मा है, इस जीवात्मा के अंदर सहज रूप से, व्यावहारिक दृष्टि से ये चीज़ क्यों आती? उसके द्वारा जो कोई भी चीज बनाई गई है वो बेकार नहीं है। ये जिस समय हमने मान लिया, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आप इनके वश में ना हो, काम के वश में ना हो, क्रोध के वश में ना हो, लोभ के वश में ना हो, बल्कि आप इनका प्रयोग कर सके। आप इनके द्वारा प्रयुक्त ना हो, बल्कि आप इनका प्रयोग कर सके। आगे जाकर एक बहुत सुंदर एक प्रश्न पूछा था भगवान से, किसने? अर्जुन ने। अथ केन प्रयुक्तवोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। आपको ध्यान होगा कि वहाँ पर अर्जुन ने ये पूछा था कि कौन सी चीज़ ऐसी है, कौन सी चीज़ ऐसी है कि हम सभी जानते हैं कि पाप कर्म नहीं करना चाहिए। हम सभी को अपने जीवन में पाप कर्म नहीं करना चाहिए, ये हम सभी जानते हैं, लेकिन उसके बावजूद कौन सी चीज़ ऐसी है जो हमको पाप में प्रवृत्त करती है, जो हमको पाप में प्रवृत्त करती है? कौन सी चीज़ ऐसी है? हमको ऐसा लगता है जैसे कोई चीज़ हमको धक्का मारकर उस पाप की तरफ ले जा रही है। तो उसका उत्तर आपको ध्यान होगा, वहाँ उसका उत्तर भगवान ने सीधा सीधा नहीं दिया था। उन्होंने ये कहा था कि ये जो गुण है ना, तीनों गुण, कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्येन मिह वैरिणम। वो कहते हैं ये रजोगुण की जो प्रवृत्ति है, उस रजोगुण की प्रवृत्ति के कारण हमारे भीतर इस प्रकार की स्थिति बनती है। इसका अर्थ क्या हुआ? वह जो रजोगुण क्या है वो हमको प्रवृत्त करता है, वो हमको विवश करता है, वो हमको मजबूर करता है। अब जिस समय आप रजोगुण से मुक्त होते हैं, इसका मतलब जब आप सत्वगुण में प्रवेश करते हैं, तो सत्वगुण में प्रवेश करने से क्या होता है? कहते हैं बस रजोगुणी व्यक्ति और तमोगुणी व्यक्ति और साथ में जो सत्वगुण से संपन्न व्यक्ति है, इनमें अंतर क्या है?
कहते हैं कि वो जो दो नीचे की कैटेगरी है, रजोगुणी और तमोगुणी, ये तो क्या करते हैं, ये इन विकारों के अंदर रहते हैं, इन विकारों के अधिकार में रहते हैं। ये विकार जिस तरह से उनको चलाना चाहते हैं, ये विकारों के द्वारा संचालित होते हैं। और जो सत्वगुण का व्यक्ति है वो क्या करता है, इन विकारों का प्रयोग एक टूल की तरह करता है। आप हनुमान जी के चरित्र को देख लीजिए, आप श्री राम के चरित्र को देख लीजिए, आप श्री कृष्ण के चरित्र को देख लीजिए। देखिए, श्री कृष्ण जो है उनका अपमान किया किसने, शिशुपाल ने। शिशुपाल ने उनका अपमान किया, लेकिन अपमान करने के बाद में भी आप देखेंगे कि श्री कृष्ण क्या कर रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। श्री कृष्ण जो है वो मुस्कुरा रहे हैं, और मुस्कुराते मुस्कुराते वो उषा दीदी आपका म्यूट नहीं है, म्यूट कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए प्लीज। तो उसमें क्या है कि ये जो एक चीज है, कहाँ पर कहते हैं जो आपके विकार हैं, उन विकारों को, ये जिनको आप काम क्रोध लोभ मोह आदि कहते हैं, इन विकारों का प्रयोग, इनको एज ए टूल आप ठीक तरह से इसका प्रयोग कर सकें, ये क्षमता चाहिए। तो यहाँ पर जिस समय कहा अक्रोध, अक्रोध का अर्थ क्या है, आपके बीच, आपके हृदय के अंदर क्रोध ना हो, आपके हृदय के अंदर काम ना हो, आपके भीतर अलोभ, अलोभ का मतलब लोभ की मात्रा ही ना हो। अब आप उसको थोड़ा सा इस तरह से भी समझ सकते हैं कि दो स्थितियां हैं, एक तो ना हो और दूसरा कम हो। ये दोनों के अंदर अंतर है। ये जो दोनों स्थितियां हैं, इन दोनों स्थितियों के अंदर अंतर है। एक तो ना हो, ना होने का मतलब यह है ना, ना होने का मतलब यह है कि आपको गुस्सा अपने ऊपर आएगा, आपको आएगा गुस्सा कि भाई यहाँ पर तो गुस्सा करना चाहिए था, यहाँ पर भी हम कर नहीं